अब 33वां अध्याय घूष्मा की भक्ति घूष्मेश्वर उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ एवं उसे इस प्रकार उसे दुख हुआ देखकर उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ और वह उसे विरोध करने लगी। जहाँ अन्य मनुष्य पुत्रवती घूष्मा की प्रशंसा करते वह सुदेहा उसे सहन न करती। उसका हृदय प्रज्वलित अग्नि के समान जलने लगता था। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। सुधर्मा ने सविधि उसका विवाह किया। सुधर्मा घूष्मा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। सब घूष्मा का सम्मान करने लगे। उससे घूष्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती और सुदेहा दुखित रहकर उसके सुख को न देख सकती। निदान वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। घूष्मा ने कहा, यह दोनों बहू और बेटे तो तुम्हारे ही, मेरे नहीं। बहू और बेटा भी उसके पास रहते हैं, तब माता का सादर देते हैं। उसका पति सुधर्मा अपनी बड़ी स्त्री सुदेहा को अधिक मानता था और कनिष्ठा घूष्मा को नहीं। तभी वह ज्येष्ठ सुदेहा देश करती रहती थी। निदान एक दिन उसके अपने मन में दुखित यह विचार या तो दुखों की शांति कैसे होगी। उसने घूष्मा के आंसुओं में अपनी शांति मानी। उसने उसके उस मधुरभाषी पुत्र को मार डालना चाहा। उसके कर्तव्य का कुछ विचार न रखा। उस आत्मघाती कठोर भाव हो गया। फिर तो एक दिन रात में छुरी लेकर ज्येष्ठा सुदेहा ने अपने पास सोते उस पुत्र के अंगों को काटकर उसे मार डाला। रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर फेंक दिया, जहाँ घूष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। तब सुदेहा ने उसे फेंक कर आई तो नित्य कार्य में लगी हुई इधर प्रातःकाल हो गया। पुत्री की बहू जो जाकर सोकर उठी तो अपने पति को खाट के खून में सनी देखकर धाड़ मारकर रोने लगी। उसकी सास घूष्मा तो हाय हाय मैं मर गई ऐसा कहते विलाप करने लगी। वह पैशाचिक कर्म करने वाली सुदेना भी आकर रोने लगी, परंतु उसे महान कष्ट पर भी घूष्मा ने शोक त्याग कर अपना नित्य पार्थिव पूजन नहीं त्यागा। एकमात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु का भरोसा किया। उसने शिव तत्व को विचार कर कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव ने उसे शिव लिंगों के नाम उच्चारण करते हुए सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। जहाँ पार्थिव सरोवर मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो क्या देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा हुआ है। तब घूष्मा ने उसकी ओर आते देखकर उससे कहा, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से आज सदा से भगवान के पास मैं जिंदा हो गया। परंतु घूष्मा को इस हर्ष शोक से कुछ भी ना हुआ। पूर्वतः स्थिर रही। फिर तो उसका समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उस सुदेहा ने जो इस पुत्र का वध किया था, इससे मैं अपने त्रिशूल से मारूंगा। परंतु घूष्मा ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ शिव जी से यह प्रार्थना की, हे स्वामी, सुदेहा मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, नहीं, उसने तेरा उपकार किया है, वह मानने योग्य, तू उसका उपकार क्यों मानती है। घूष्मा ने कहा, हे सदाशिव, आप दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते, अतः जो आपका दर्शन हुआ उससे तो पाप भस्मसात हो जाएंगे, परंतु जो आपने हानिकर्ता के साथ भलाई करता है उसका भी दर्शन पाप ना सके। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान सुंदर का वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब घूष्मा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, हे घूष्मा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर तो और भी प्रसन्न हो गया, अतः तू कोई और अन्य वर मांग, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस पर घूष्मा ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यहीं निवास कीजिए। शिवजी एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा कहकर घोषमेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा, हे सुभद्रे, 100 पीढ़ी तक ऐसे श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय सुधर्मा और सुदेहा भी आए तथा घूष्मा के साथ सबने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमा की। फिर शिव जी की पूजा से मलिनता त्याग का परम सुख पाया और सुदेहा ने पुत्र को जीवित देख बड़ी लज्जित हुई। उसने दोनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। तब से घूष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों को सुख वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग या सर्व कामदायक भक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है उसके सब पाप छूट जाते तथा मुक्ति का लाभ होता है। इति शिव महापुराण चतुर्कोटि विद्या संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्रान।